अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन पे आपको दो बहनें बैठी दिखाई दे रही होंगी। ये वो अजीम लड़कियां हैं जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जब आप इनकी जबानी सुनेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि ये इतनी कमजोर कमजोर सी दो बहनें इतना बड़ा कारनामा आखिर कैसे सर अंजाम दे सकती हैं। एक का नाम है तैयबा, एक का नाम है सुंबल। इन्होंने 35 ममालिक के सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और बिल आखिर गोल्ड मेडल जीतकर ये वापस लौटी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माशाल्लाह आवाज भी दोनों बहनों की सेम है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि किस मुल्क में आपका टूर्नामेंट हुआ और आप किस चीज की गेम करती हैं? मलेशिया में हमारा टूर्नामेंट हुआ था और ताइक्वांडो हम लोग खेलते हैं और ये हम लोग का जो था इंटरनेशनल लेवल, ये तीसरा इंटरनेशनल था और इस साल का दूसरा इंटरनेशनल था। इससे पहले हम फेब में भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हम लोग ले चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी कि हम मलेशिया में गए और वहां पे हमने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर 35 ममालिक के सामने पाकिस्तान का परचम लहरा के अपने नाम किया। माशाल्लाह। जब आप जीती, जब ये अनाउंस हुआ कि तैयबा जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं या फिर सुंबल ने ये वाला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत थी? दिल की कैफियत ऐसी थी कि जो ख्वाब देखा था हमने बचपन से देखा था कि ये चीज करेंगे, जब हमने कर लिया उस चीज पे बस कुछ हमें महसूस नहीं हो रहा था। ये था कि बस सजदा शुक्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अच्छा, वैसे लड़कियां अमूमन ये ख्वाब देखती हैं कि राजकुमार घोड़े पे आएगा, कोई बड़ा सा महल होगा। आपको इस ख्वाब का कैसे ख्याल आया कि आपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है? देखिए, शायद ये अल्लाह की तरफ से ही था कि हम कुछ अलग हैं, हम उन लड़कियों जैसे नहीं है कि सिर्फ वो इसी चीज का ख्वाब देखती हैं, क्योंकि हमारे अंदर शुरू से ही हमें महसूस होता था कि अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर ये चीज है और हम करें, अपने पाकिस्तान को प्रेजेंट करें। और बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो कहते हैं ना सबका एक एक मकसद होता है। बिल्कुल। तो ये तो आम मकसद है, राजकुमार आएगा, वो तो आएगा ही आएगा क्योंकि हर लड़की का ये तो है ही फर्ज कि उसने शादी करके जाना ही है। लेकिन कुछ आने का मकसद भी है और स्टार्ट से हम लोगों का यही था कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद है और हम लोग यही तलाश करते थे कि वो मकसद हमें कहाँ लेके जाएगा। और लेकिन स्टार्ट से हमें ये विजन पता था, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और हिस्ट्री बनानी है। लेकिन अभी ये हम ये कहते हैं अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हम ओलंपिक्स लेवल का जब मेडल लेके आएंगे और पहली खवातीन जो गोल्ड मेडल लेके आएंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी ओलंपिक्स लेवल पे। अच्छा, माशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियों से हमकिनार आमीन। करेगा। अभी मुझे 5 या मेरे ख्याल है 6 मेडल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपने और कितने मेडल्स जीत रखे हैं जो कि आपने अपने घर के अंदर सजाए हुए हैं? इसके अलावा हमारे पास बहुत से ढेर लगा हुआ है मेडल्स का, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ है, हमारी पूरी जर्नी है इस पे, तो अनकाउंटेबल है, 100 प्लस है और काउंटिंग ऑन है इंशाल्लाह, और मजीद चलते जाएंगे और मेडल्स हासिल करते जाएंगे पाकिस्तान के। 2019 से मैं तो इंटरनेशनल चैंपियन हूँ जिसमें इंडिया को डिफीट करके मैंने पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान लाई थी और उसके बाद हमने इंटरनेशनल बहुत से इंटरनेशनल खेले हैं। 2021 में, 2023 में और 2025 में हम 2 इंटरनेशनल खेल चुके हैं जिसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें G1 और G2 में भी हमने एशियन लेवल पे पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। अच्छा, आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया या माशाल्लाह आप इतनी अच्छी गेम खेलती हैं या फिर करती हैं। अब मुझे लगता है कि आपकी खुराक बड़ी कोई हैवी होती होगी और महंगी होती होगी। क्या खाती पीती हैं? खाते पीते तो हम सब कुछ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि हम जो है वो उस पर बिल्कुल कर लेते हैं कि हमने ये खाना है या वो खाना है। हम एक नॉर्मल जो इंसान की रूटीन होती है उस पे चलते हैं। हाँ, जब हमारा इवेंट होता है या हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, हम फ्रूट्स ज्यादा लेते हैं या फिर गोश्त वगैरह की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पीछे से। तो मतलब जितना हो सकता है हम इसको करते हैं, लेकिन ये होता है कि हमने वेट भी अपना मेंटेन रखना होता है उसमें, तो आम लोगों की खुराक से थोड़ा कम कर लेते हैं जब इवेंट्स आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियली भी हमें बहुत ज्यादा जो है वो सिचुएशन हमारी ऐसी होती है कि हमारे पास स्पॉन्सर्स भी नहीं होते हैं और बाकी जो इवेंट्स खेले हैं, जितने इवेंट्स भी खेले हैं अभी तक, मैं वो बता रही हूँ कि इसमें स्पॉन्सर नहीं था। इस इवेंट पे मेरे पास स्पॉन्सर था, सुंबल के बाद बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं था, तो वो बहुत मुश्किल से हम दोनों बहनों ने मैनेज किया था। अच्छा, वैसे कामयाब मर्द के पीछे तो औरत का हाथ होता है, बिल्कुल। तो लड़कियों के पीछे किसका हाथ है? घर वालों का, फैमिली का, फादर का, मदर का और बहन भाइयों का। गेम को कितना टाइम देती हैं? प्रैक्टिस कितनी देर करना पड़ती है?
एक्चुअली हम फजर के टाइम पे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हमारी रनिंग स्टार्ट हो जाती है, फिटनेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारी डेली की रूटीन, जॉब, स्टडी, और उसके अलावा फिर हम शाम को क्लब जाते हैं KFC में, वहां पे हमारी ट्रेनिंग होती है 4 से और 5 हम घंटे। अपना क्लब भी चलाते हैं टीएस बिल्कुल। फिटनेस के नाम से, तैयबा एंड सुंबल। उसमें भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं और 7 टू 8 आवर्स जो हैं हम लोग ट्रेनिंग पे दे रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से उस वो भी हम लोग कहते हैं बहुत कम है अभी, क्योंकि हम लोग इधर-उधर जो अपनी जॉब्स के लिए ब्रेड एंड बटर भी तो हम लोग खुद ही करेंगे। 18 साल की डिग्री की हुई है तो वो उसको भी यूटिलाइज़ करना है, घर के लिए बिल्कुल। भी कुछ करना है। क्योंकि इतने तो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अब प्लेयर, आपको पता है वो हालात तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से जानते हैं प्लेयर्स के। तो हर प्लेयर का हालात ऐसे ही होते हैं। अच्छा, लेकिन आपने फिर वैसे भी प्रैक्टिस पे जाना है, मेरे पास आपसे आखिरी सवाल बिल्कुल। है कि अब आगे आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, मेडल या गोल्ड हो, ब्राउन हो, जो भी हो, सिल्वर हो, वो ख्वाब होता है जीतना। अब आप माशाल्लाह वो तो अचीव कर चुकी हैं। बिल्कुल। आगे क्या करने का इरादा है? आगे हमारा ओलंपिक्स में जाने का इंशाल्लाह। इरादा है। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का झंडा लहराना है। जैसे अरशद नदीम ने इतना बड़ा मार्का मारा, रिकॉर्ड बनाया, इंशाल्लाह मेल होके उसने ऐसा किया, हम फीमेल होके। लेकिन मेरे ख्याल से ओलंपिक पे अगर अरशद नदीम साहब जो हैं, उन्होंने ओलंपिक्स में किया तो हम फीमेल्स ने भी बहुत बड़ा मार्का ही मारा है कि बिल्कुल। 3 गोल्ड मेडल। और ये जो कैटेगरी थी मेल्स के साथ थी, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है। 15 टू 20 सेकंड्स में नॉकआउट किया था सारे मेल्स कैटेगरी में, मेल्स और फीमेल कैटेगरी थी। जेंडर इसमें कोई बायस नहीं था। बिल्कुल। तो उसमें हमने ये मेरे ख्याल से मार्का तो मारा है और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में भी मार्का मारेंगे, हम वहाँ जाएँगे, लेकिन उसपे हमें हुकूमत की, कंपनीज़ की, स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें सपोर्ट करें, फाइनेंशियली तौर पे हुकूमत हमें सपोर्ट करें, कोई हमें ट्रेनिंग्स के लिए। और सबसे स्पेशली हमारा जो गुज़ारिश है वो सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से हैं, जो हमारी फेवरेट लीडर हैं, बिल्कुल। जिनकी वजह से हम एनकरेजमेंट हमें ज़्यादा आई है कि अब वो फीमेल हैं और वो पंजाब के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ कर रही हैं और खवातीन के लिए स्पेशली बहुत कुछ कर रही हैं। नाज़रीन, आपको ये जो दोनों बहनें दिख रही हैं, ये एज में और वेट में भले ही कम हो, मगर ये अपना जो इनकी गेम है माशाल्लाह ये उसमें प्रोफेशनल है। और मुझे उम्मीद है कि इन दोनों बहनों ने इंशाल्लाह आगे चलकर पाकिस्तान का मजीद नाम रोशन करना है। हमारी अपनी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि आप इन बच्चियों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा और मुख्तलिफ कंपनीज़ या फिर ब्रांड, उनमें मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन दोनों बहनों को एज़ आगे लेकर आएँ ताकि ये मज़ीद अपनी गेम में बेहतरी ला सकें। तो अपनी दुआओं में आप अपनी दोनों को बहनों को याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।